आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पूजा की संपूर्ण विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्मा मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। आज मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हितों के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब इस कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर लो, फिर इस पाप से मुक्त होने के बाद ही हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा बताई गई विधि से उस क्षत्रिय ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और भगवान श्रीधर का पूजन किया। और उसी दिन व्रत करने वाली रात्रि में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है।
इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य की कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा और महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर और समाप्त हो रही है 31 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन शाम को 3:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 30 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। 31 जुलाई को हम व्रत धारण कर रहे हैं और 31 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:33 से दोपहर में 2:11 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और 31 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं मिलेगा आपको। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:01 से सुबह 8:36 तक। इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी तिथि पर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:25 से सुबह 5:13 तक। और कामिका एकादशी के दिन एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ सुबह 6:01 से 31 जुलाई को होगा और 1 अगस्त को सुबह 6:01 पर समाप्त हो रहा है। मतलब पूरे दिन और रात्रि का 31 जुलाई को एकादशी के दिन हमें सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस समय में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं या भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी उपाय करते हैं किसी भी कामना के लिए तो आपकी वो कामना निश्चित ही पूरी होती है। इसलिए इस योग का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जुलाई 2024 को शाम को 3:55 पर और समाप्त हो रही है 1 अगस्त को शाम को 3:29 पर। और एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच में पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर हम व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली शिव महापुराण की कथा और प्रतिदिन की सावन मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।